नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ डॉक्टर शो में। मैं हूं एडवोकेट हर्ष। ये वीडियो विशाल जूड के बारे में। विशाल जूड 24 वर्षीय भारतीय मूल के हरियाणा के रहने वाले एक युवा स्टूडेंट हैं जो कि फ़िलहाल अभी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स की एक जेल में बंद है 19 अप्रैल से। अभी तक उनको ना बेल मिली है ना उनकी कोर्ट में पेशी हुई है। तो 28 अगस्त 2020 को एक घटना घटी। 28 अगस्त 2020 को जस्सी नाम का एक खालिस्तानी युवा है जिसने टिकटॉक पर एक वीडियो बनाई है। उसके अंदर हिंदुओं के देवी देवताओं भगवानों को और साथ ही में भारत को, प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी हैं और अपशब्दों का प्रयोग किया है। और कहीं ना कहीं विशाल जूड को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने भी एक वीडियो अपलोड करी थी उसके अगेंस्ट और उसमें अपोज़ किया था उसकी सारी बातों को। और साथ ही जस्सी ने फिर चैलेंज किया था विशाल जूड को कि हैरिस पार्क, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, हैरिस पार्क में आके मिले। तो जब दोनों ग्रुप मिले आके, वहाँ पर दोनों ग्रुप कोलाइड हुए। विशाल जूड के ग्रुप में लगभग 4 या 5 ही लोग थे और सामने खालिस्तानियों के ग्रुप में लगभग 50 या 60 लोग थे। ज्यादा मारते फोटो इन्हें ज्यादा मारते नहीं। किसके फोटो खींच ले क्यों रे पाजी ज्यादा मारते। ओहो हरियाणा के छोरे तोप के गोले। भारत माता की वंदे वंदे हरियाणा। और इन जाटों, हरियाणा के जाटों ने एक बार भी नहीं सोचा कि सामने 50 या 60 लोग हैं। इन देशभक्तों ने सामने जाके खालिस्तानियों से भिड़ गए। और जो वो व्यक्ति जस्सी था जिसने टिकटॉक पर देश विरोधी बातें करी थी, उसको अनकॉन्शियस सड़क पर छोड़ दिया। उसके साथ ही उसको सड़क पर छोड़ के भाग गए और वो बेचारा सड़क पर ऐसे ही अनकॉन्शियस पड़ा रहा। उसकी बेशर्मी की हद तो ये देखिए कि अगले दिन वो फिर से वीडियो अपलोड करता है और कहता है कि मुझे तो मारने की किसी की हिम्मत नहीं है, वो तो मेरे सर पे किसी ने लोहे की रोड मार दी थी, इस वजह से मैं अनकॉन्शियस पड़ा रह गया था सड़क के ऊपर। वाहे खालसा वाहे फतेह। की हाल चाल है मेरे भैन भरावां दा। सब तो पहले बहुत बहुत प्यार मेरे भैन दे भरावां नूं जिन्हां ने मैनूं कल तो मैसेज कीते, जस्सी तू ठीक है वीरो। मैनू नहीं पता मैनू लोग इन्ना प्यार करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, बड़ा दिल खुश होया। तो दूजी हाँ भी घोड़ू कुत्ते दे बच्चे हो, आ जाओ लग जाओ लैन च आ गया थोड़ा जीजा वेलकम करन। की कहते जस्सी नूं कुटिया भैन चोदो थोनू मार मार के जुत्तियां ना बंदे दा पुत्त बनाता कल हैरिस पार्क च। ते बाद च जदों मैं कल्ला गड्डी चक्कन जान रहा सी अपनी गल होने के बाद, फिर इस साले मेरे 10 तो 15 बंदे जेह्ड़े पिछों आ के भैन वार किया, पिछों आ के भी किया, मेरे सिर ते राड़ मारी जिहदे करके मैं अनकॉन्शियस हो गया तो मैं थल्ले डिग गया। पुत्त ये भाजी तुसीं चाढ़ी आ, ये वधिया कीता तुसीं कल्ले नूं इन्ने जणे पे हो ना। हुण जब तक सुषमा स्वराज जी थी तब तक हमको ये देखने को मिला है कि विदेश में रहने वाले जितने भी भारतीय मूल के लोग थे, अगर उनको किसी भी तरीके की परेशानी होती थी तो वो सिर्फ एक ट्वीट कर देते थे और उन तक हेल्प पहुंचा देती थी सुषमा स्वराज जी। काफ़ी अच्छा काम करती थी वो। आज के समय पे भारत सरकार के अंदर जितने भी मंत्री हैं इस तरीके के, जो कि विदेशों में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर हम बात करें तो विदेश मंत्रालय उस तरीके का काम नहीं कर पा रहा है जिस तरीके का सुषमा स्वराज जी करती थी। जितने समय से विशाल जूड जेल के अंदर बंद है, इतना समय अगर सुषमा स्वराज जी को पता चल जाता तो अब तक विशाल जूड बाहर होता।
मगर हमें ये देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार बिल्कुल भी सक्षम नहीं दिखाई दे रही है विशाल जूड़ को बाहर निकालने में। विशाल जूड़ के ऊपर सिर्फ एक ही बारी हमला नहीं हुआ है, विशाल जूड़ के ऊपर कई बारी हमला हुआ है। उसके दोस्तों के घरों में भी हमला हुआ है, घरों में घुस के अत्याचार किए हैं ऐसे खालिस्तानियों ने। उसके घर के अंदर तोड़फोड़ करी है, गाड़ी तोड़ी है, गाड़ी के शीशे तोड़े हैं। और साथ ही खालिस्तानी बस यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कई बारी रैलीज करी जो देश विरोधी रैलीज थी, जिसके अंदर 200 से 300 के करीब लोग थे, कई बारी 500 लोग थे उस रैलीज के अंदर। तो विशाल जूड़ एकमात्र एक ऐसा लड़का था जो उस रैली के बीच में खड़ा होकर तिरंगा लेके खड़ा हुआ और साथ ही भारत माता की जय के नारे भी उसने लगाए। मगर आज के समय ये देखने को मिल रहा है कि भारत ही उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा। देशवासी कहीं ना कहीं अपने ही लेवल पे ट्विटर पे ट्वीट करके हेल्प मांग रहे हैं, एम्बेसी को टैग कर रहे हैं। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ट्वीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उन तक एजुकेट हो इस इंफॉर्मेशन के बारे में कि एक्चुअली में हमारे देश के लिए कौन कौन लोग हैं जो बाहर विदेशों में भी भिड़ जाते हैं, हमारे देश के सम्मान के लिए भी भिड़ जाते हैं, वो एक बार भी चिंता या फिक्र नहीं करते हैं। हालांकि इंडियन स्टूडेंट्स को इस तरीके का राइट प्रोवाइडेड है हर एम्बेसी के अंदर कि अगर इस तरीके की कोई परेशानी हो जाती है तो एक राइट उनके पास ये है कि वो इंडियन कॉन्सुलेट या इंडियन एम्बेसी से बात कर सकते हैं, उनको हमेशा हेल्प मिलेगी। मगर अभी तक किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं हो पाया है विशाल जूड़ का कॉन्सुलेट या एम्बेसी से। और पर्सनली व्हाट आई फील इज़ भारत सरकार के लिए ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि विशाल जूड़ को वो जेल से निकलवा पाएँ। वो बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड ग्रुप के मेंबर्स हैं और भारत सरकार के और ऑस्ट्रेलियन सरकार के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, काफ़ी अच्छा ट्रेड एंड कॉमर्स दोनों कंट्रीज़ के बीच में होता है। अगर होम मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है अगर आपस में ही एक बारी बात कर लें और इसके ऊपर कोशिश करें अच्छे तरीके से कि विशाल जूड़ को छुड़ाने की कोशिश करें और ट्रायल तक इस बात को लेके आया जा सके। कोर्ट के अंदर जब एक बारी ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, अगर विशाल जूड़ को बेल मिल जाए, बेल मिलने के बाद एक बारी अगर कोर्ट के अंदर ट्रायल स्टार्ट हो जाए तो एविडेंस के ग्राउंड पे आई कैन अश्योर यू कि विशाल जूड़ 110% उसको बेल मिल जाएगी। वो ट्रायल के अंदर एक्यूटल उसको मिल जाएगा क्योंकि कोई भी एविडेंस एज सच नहीं है विशाल जूड़ के अगेंस्ट, जितना मैं समझता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं विशाल जूड़ को इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया गया है कि वो ऐसा एक्शन ले। सिंपल सी बात है, अगर आपके सामने कोई तिरंगा जलाएगा तो आप भी नहीं सहन कर पाओगे। आपके अंदर से भी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है एक देशभक्ति की कि वो अपने सामने एक देश का तिरंगा जलते हुए नहीं देख सकता या उसके बारे में कोई अपमानजनक बातें नहीं सहन कर सकता। तो सेम गोज विद विशाल जूड़ जो कि 24 वर्षीय एक एंग्री यंग मैन कह सकते हैं, तो उससे भी नहीं सहा गया। तो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया वॉर एकदम से स्ट्रीट लेवल वॉर पे चली गई और उसके बाद इस समय पे विशाल जूड़ जेल में है 19 अप्रैल से, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार को भी कुछ कदम उठाए और काफ़ी अच्छे तरीके से ये चीज़ें हैंडल हो सकती हैं अगर करना चाहें तो। और अगर एक बार ये कोर्ट के अंदर ट्रायल में चला गया तो आई डोंट थिंक सो कि एविडेंसेस के ग्राउंड पे विशाल जूड़ को किसी भी तरीके के पेनल्टीज़ या पनिशमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जस्सी खालिस्तानी और उसके ग्रुप ने इतने हद लेवल की इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया था भारतीय मूल के वहाँ के हिंदुओं को कि कुछ ना कुछ वो एक्शन ले, कुछ रिवर्ट करे। और अगर रिवर्ट कर दिया जैसे कि उन्होंने, तो वो इतने ज़्यादा पावर में हैं और इतने ज़्यादा उनके पास स्ट्रेंथ है कि वो किसी के भी घर में जाके ऐसे तोड़फोड़ कर सकते हैं, किसी को भी सड़क पे पकड़ के मार सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ पर वोट बैंक ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन खालिस्तानियों का काफ़ी अच्छा है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया के जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहीं ना कहीं इनको खुश रखने की कोशिश कर रहे हों और इसलिए विशाल जूड़ को अंदर अभी तक रखा हो और खालिस्तानियों के फेवर में सारी चीज़ें जा रही हैं। और कहीं ना कहीं एक तरीके से ये चीज़ देखी जा सकती है कि ये बायस्ड या पार्शियलिटी हो रही है विशाल जूड़ के साथ, कि एक 24 वर्षीय एक युवा स्टूडेंट उसको अभी तक 19 अप्रैल से अभी तक जेल के अंदर रखा हुआ है। सिर्फ मार पिटाई का मामला है, किसी को जान से नहीं मारा है या फिर कोई ड्रग्स का मैटर नहीं है। तो इससे बढ़िया तो इंडियन लॉज हैं। मैं मान के चलता हूँ कि अगर आज के दिन भी अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो नेक्स्ट डे एमएम की कोर्ट में या फिर सीएमएम की कोर्ट के अंदर 24 घंटे के अंदर उसको पेश कर दिया जाता है। इफ़ नहीं किया जाता, इफ़ इन केस की नहीं किया जाता किसी को पेश, तो उसके बाद रिट फाइल की जाती है या फिर डायरेक्शन ली जाती है कोर्ट से। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से ऑस्ट्रेलियन लॉज चल रहे हैं वहाँ पर, तो उससे तो फार बेटर है इंडियन लॉज,
क्योंकि विद इन 24 आवर्स या विद इन 48 आवर मैक्स टू मैक्स तो MM की कोर्ट के अंदर किसी भी एक्यूज को पेश कर दिया जाता है एनी हाउ। तो ये चीज़ आई होप कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मैंने अच्छे तरीके से आप तक एक कन्वे कर दी हो मैसेज। अगर अच्छी लगी है तो अपने देशभक्त के लिए, ये जो हमारे हिंदू युवा देशभक्त, भारतीय युवा देशभक्त है, उसके लिए आवाज़ उठाइए। कोई भी संगठन, कोई भी सरकार आपके लिए हेल्प करने के लिए नहीं आएगी। हम देख चुके हैं पहले भी, शाहीन बाग की घटना हो, चाहे दिल्ली दंगे हो, सीलमपुर वाले दंगे हों, तो कोई भी संगठन इस तरीके से नहीं आ पाता। वो भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। वो भी कहीं ना कहीं बस कोरोना वायरस के टाइम पे बेड्स लगा देते हैं और उसके बाद अपने घर पे बैठ जाते हैं। बट जब किसी हिंदुओं के घर के ऊपर या विदेश में रहने वाले हिंदुओं के ऊपर किसी भी तरीके का आक्रमण होता है तो ये कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अपनी रक्षा खुद करें, अपने देश का सम्मान खुद बचाएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉ डॉक्टर शो। और अच्छी लगी हो ये बात तो लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। इस अपने देशभक्त को बचाने की कोशिश करें, बाहर जल्दी निकलवाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉ डॉक्टर शो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।